जो वचन जो खुदा ने जो मुझे दिया है वो कुछ इसी प्रकार से है। ब्लेसिंग इन द वैली ऑफ बाका। ब्लेसिंग इन द वैली ऑफ बाका। बाका का मतलब होता है वीपिंग, रोना। इसलिए इसको आप दूसरा नाम भी अगर देना चाहें तो ब्लेसिंग इन द वैली ऑफ टीयर्स या ब्लेसिंग इन द वैली ऑफ वीपिंग भी आप देख सकते हैं। We some had lovely words and I was filled in the previous message। और मैं विश्वास करता हूँ कि रोने से भी बहुत कुछ निकल करके आता है, उन तकलीफ़ों से भी बहुत कुछ निकल करके आता है। हम आंसू में जब होते हैं तो हमारा खुदा खुश नहीं होता, लेकिन उस समयों में जब हम रो रहे होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारा खुदा तब भी हमें नहीं छोड़ता। हमने कई बार उसकी तमाम आज्ञाओं का न जाने कितनी आज्ञाओं का न जाने कितनी बार हमने उल्लंघन किया होता है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। दिस इज़ द माइटी हैंड ऑफ गॉड एंड दिस इज़ द माइटी हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस बड़े दिल का मैं हमेशा कायल रहता हूँ। मैं जब सोचता हूँ खुदावंद, न जाने मनुष्य ने, मैंने न जाने ज़िंदगी में कितनी बार गलतियाँ करी होंगी, लेकिन हर बार तू खड़ा होता है और आंसू तो मेरे पास होते हैं, लेकिन तू उन आंसुओं में भी मुझे आशीष देता है। आज का जो वचन है वो मिलेगा आपको भजन संहिता 84 अध्याय और उससे 5 से लेकर के 7वीं आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी पहली 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, फिर 6ठी आयत हम लोग पढ़ेंगे। मेरा ध्यान का जो केंद्र है वो इसकी 6ठी आयत पे है, लेकिन इसकी 5वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। Psalm 84 verses 5 to 7 and we'll have the verses 5 and 6 first। 5वीं 6ठी आयत हम लोग पहले इसको हम लोग देखेंगे। इसको पढ़ दें अगर। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। लिखा है क्या ही धन्य है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ब्लेसेड। यही लिखा है ना भाई? ब्लेसेड इज द मैन whose strength is in thee। परमेश्वर की सामर्थ जिसके अंदर काम करती है। इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ बट इट्स माई लॉर्ड स्ट्रेंथ दैट वर्क्स इन मी। परमेश्वर की सामर्थ जो मुझ में काम करती है। मेरे बाजुओं की सामर्थ नहीं, मेरे पैरों की सामर्थ नहीं, मेरे दिमाग की सोच नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ जो मुझ में काम करती है। ब्लेसेड लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। इट्स रिटन फॉर बिलीवर्स नॉट फॉर ऑल पीपल। ये विश्वासियों के लिए वचन लिखा हुआ है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उसके लिए लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जो उससे स्ट्रेंथ को पाता है। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। ये एक बड़ी चीज़ लिखी है उस सड़क की। लिखा है कि सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जो घर में बैठे भजन कर लेते हैं, हमारे लिए खुदा हमको मिल गया, उतना काफ़ी नहीं है। खुदा चाहता है कि बेटा मेरे भवन की भी सुधि रखो। कम टू माई हाउस, देयर आर मोर ब्लेसिंग्स। यस, आई हैव ब्लेस्ड योर हाउस। मैंने बेटा तुम्हारे घर को बहुत आशीष दी है, लेकिन मेरा भवन जिससे सारी आशीषें निकलती हैं वो उससे भी ज़्यादा आशीषित है। इसलिए हर रीति से इस बात को पूरी करने की कोशिश करो, संभव कोशिश करो कि मेरे भवन में मौजूद रहो। दिस इज़ द मोस्ट ब्लेसेड थिंग। मेरे को अपने जीवन में भी जब से मैंने अपने पासबान को ज्वाइन किया है, कुछ भी हो जाए, तकलीफ़ आ जाए, बीमारी आ जाए, जो भी आ जाए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि यार डोंट मिस माय चर्च। मैं किसी रीति से परमेश्वर के भवन को छोड़ूं ना। किसी रीति से अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ, अगर मैं कहीं और हूँ तो मेरी कोशिश वो रहती है कि वहाँ भी मैं अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ूं। लिखा है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है। दिस ब्लेसिंग इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली हैव फेथ ऑन द लॉर्ड। और जिनको सड़क की, परमेश्वर के सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वही लोग खुदा से सामर्थ को पाते हैं। ब्रोकन टाइम्स, शक्ति की ज़रूरत हमें क्यों होती है? जब हम शक्तिमान ऑलरेडी होते हैं, जब हम शक्तिवान खुद पहले से होते हैं। नहीं, हमें ऑलरेडी अगर हम शक्तिवान होते हैं तो हमें शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। अरे भैया हमें पास बहुत है,
लेकिन जब हमें पास शक्ति नहीं होती तब हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। देन वी नीड स्ट्रेंथ इन ब्रोकन टाइम्स। जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, जब हमारे पास हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। बीच के अभी कुछ समय में पहले इतना बीमार और बुखार और जिस्म बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल ब्रोकन था, आना जाना चलना फिरना सब बेहाल था। खुदा बाप, लॉर्ड आई नीड योर स्ट्रेंथ। और चीज़ों को मैं करने पाया हूँ, यहाँ आना जाना, गाड़ी को चलाना, खुदा बाप तू ही संभाल सकता, तू ही कर सकता है। और खुदावन ने उस चीज़ को किया। तो बिलीव करने की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा की, इससे बड़ी आशीष जो है वो इसकी 6ठी आयत में लिखी है, एक ऐसी चीज़ जो जनरली लोग रिसीव नहीं करना चाहते। आगे पढ़ दें इसकी 6ठी आयत में। वे रोने की तराई में जाते हुए जी, उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है रोने की तराई में जाते हुए। इन द इंग्लिश बाइबल इट्स रिटन हु इज पासिंग थ्रू द वैली ऑफ बाका। यानी बाका एक घाटी है जो दिखाती है आपके उस तराई को, जीवन की उस तराई को जिसमें आपके लिए रोना रखा है, जहां आंसू रखे हैं, जहां आपके लिए तकलीफ रखी है। अभी बात कर रहे थे संदीप भाई बीच में अभी कि खुदा हमें इन सब समयों में लिए हुए चलता है, कभी भी आगे निकल नहीं जाता, कभी हमें छोड़ नहीं देता, वो उस समय में हमारे साथ बना रहता है। गॉड रिमेन्स विथ अस इन दैट वैली। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, अंधकार की तराई में भी तू मेरे साथ रहता है। अंधकार की तराई का मतलब समझते हैं? जहाँ दिमाग, हाथ पांव कुछ भी समझ में ना आए कि यार करें तो करें क्या ज़िंदगी में। सिर पे तेल तो उंडेल दिया गया है, तू राजा है, लेकिन जो राजा है, जो तूने ठहरा रखा है, वो मेरे विरुद्ध काम करता है, वो मेरे विरुद्ध तलवार खड़ाए रहता है। और मुझे तो तुझसे लगाव है और तूने उसको अभिषेक कर दिया है, तो मैं उसके विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होऊंगा। और उसे समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। गुस्से में जा कर के सुराई उल्टी कर आता है, बागे का एक छोर काट आता है, गुस्सा दिखाया आता और दिखाया आता मेरे पास सामर्थ्य थी, मैं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के दास को अहमियत दी उसने, और परमेश्वर के वचन को अहमियत दी, परमेश्वर के चुने हुए को अहमियत दी। ठीक है। और उस रोने के समय में, ठीक है, वो बेचारा जब यहाँ वहाँ भटकता था और गुफा में यहाँ वहाँ छिपा रहता था, वो परिवार के साथ नहीं रहता था। ही डिडंट लिव विद हिज फैमिली देन। अकेले रहता होगा बेचारा, क्या खाता होगा। हम लोग के पास तो बढ़िया चपाती, ये वो सब्जी वब्जी सब मिल जाती है, वो पता नहीं क्या खाता पीता होगा। लेकिन उस समय में उसका ये वचन जो भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, मेरे को छूता है कि अंधकार की तराई में तू मेरे साथ रहता है। यू आर इन दैट वैली व्हेन आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ में नहीं आता कि खुदावन मैं करूं तो करूं क्या। तूने मुझे अभिषेक तो कर दिया है, तूने मुझे चुन तो लिया है, मैंने एक बहुत बड़े गोलियत को मैंने हरा तो दिया है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। इतना कर लेने के बाद भी जब पूरी प्रजा मेरी बड़ाई करती है, मैं करूं तो करूं क्या। लोग विरुद्ध जो मेरे खड़े हैं वो तेरे ही चुने हुए मेरे विरुद्ध खड़े, मैं करूं तो करूं क्या। उस तराई में, उस रोने की तराई में, उस तकलीफ में मैं करूं तो करूं क्या। 6ठी आयत में यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ दें, वे रोने की तराई में जाते हुए लिखा हुआ है, आगे पढ़ दें इसको। फिर बरसात की अगली वृष्टि उससे आशीष आशीष रुक जाती है। एक मिनट रुक जाइए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे रोने की तराई में जाते हुए, गोइंग इन दैट वैली ऑफ बाका, पढ़ दें। उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। सोतों का स्थान बनाते हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें शायद इसमें लिखा हुआ है मेक इट अ वेल। बारिश जब जमा होती है तो उस कुएं के अंदर इकट्ठी हो जाती है। बारिश पवित्र आत्मा को दिखाता है, पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है। खुदावंद अपने लोगों पर चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने लोगों के साथ हर हाल में बना रहता है। आगे लिखा है फिर बरसात की अगली वृष्टि में
आशीष ही आशीष उपजाती है। गॉड वॉन्ट्स अस टू गो थ्रू दैट वैली। परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुख की, तकलीफ की तराई में होकर के हम जाएं, बिकॉज दैट इज, आफ्टर दैट देयर इज ब्लेसिंग। इसकी छठी आयत में यही लिखा है कि अगली बारिश में अगर आज तुम बेटा इस वैली से होकर के जाते हो, अगर आज तुम इस घाटी से होकर के जाते हो, अगर आज तुम इस दुख से होकर के जाते हो, तो मैं आगे तुम्हारे लिए आशीष को उपजाऊंगा। पिछली बार प्रशांत भाई बात कर रहे थे, अपनी म्यूज़िक का बता रहे थे, और वो बता रहे थे कि खुदावन ने उनको किस प्रकार से रखा। यस, आई वॉज बीइंग ब्लेस्ड बाय दैट। मुझे उस चीज़ को रियली में सुन करके, महसूस करके मुझे पता चल रहा था कि पहले भी मैं इनके विषय में जान चुका। जब ये सीखने के उस प्रोसेस में थे, शुरुआत में कलीसिया में जब ये गिटार को सीखते थे, तो पादरी साहब बताते थे कि ये रात रात लिए बैठा रहता, अपना गिटार बजाता रहता है, अपना बस कुछ, उसको कुछ धुन नहीं है, बस लिया बजा रहा है, इज जस्ट, and what he was doing is just not he was doing for the world, what he was doing, he was giving glory for God। रात में जग करके जब परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, when the dark forces are working, जब अंधकार की शक्तियां काम कर रही, जब उस अंधकार के स्थान में हो, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया अब नहीं हो पाएगा, अरे भैया अब नींद सवार है, सारा दिन काम कर चुके हैं, अब बैठ करके मैं यहाँ पर, अब खुदावन तेरी स्तुति करनी पड़ेगी, अब मुझे गिटार उठाना पड़ेगा, नाउ विल आई विल हैव टू वर्क। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस थिंग दैट दिस मैन ऑफ गॉड रियली हैज़ बीन, मतलब बीन अ ब्लेसिंग फॉर मुझे इनसे बहुत आशीष मिलती है। और खुदा ने जिस रीति से ये अपने बताते हैं और उन्होंने किया है, और मुझे पासबान से भी पता चलता रहता है, आई एम रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड बाय हिम। मुझे इनसे बहुत बहुत आशीष मिलती है। और सच में जो उन्होंने उस समय मन्ना को बटोरा, आज ये उसी मन्ने को उठा करके बांट देते हैं। जब हम ये यहाँ पर होते हैं तो ये उसी मन्ना को ले करके बांट देते हैं। जितनी ये तैयारी करते हैं, ये क्या है, दिस इज प्रिपेयरिंग समथिंग वंडरफुल फॉर द पीपल ऑफ गॉड। खुदा की ओर से खड़े होकर के खुदा के लोगों को कुछ देना, जब लोग आपसे आशीष की चाह रखते हों, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ इज समथिंग लवली। इंग्लिश में लिखा है, इज पासिंग थ्रू द वैली ऑफ बाका एंड मेकिंग इट अ वेल। एक कुआं बना देता है। जब लोगों को लगता है इस तराई में क्या मिलेगा, पहाड़ पे तो बहुत खूबसूरत नज़ारे मिल जाते हैं, ऊंचाइयां मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इन दिस वैली, इस घाटी में मुझे क्या मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जब आपको किसी घाटी में ले जाता है, जब किसी दुख के स्थान में ले जाता है, जब आपको किसी अंधकार के स्थान में ले जाता है, तब आपको खुदा वहाँ तैयार कर रहा होता है। और वो आप अकेले नहीं होते, उन समयों में आप कभी अकेले नहीं होते। अभी संदीप भाई बता रहे थे अपने एक्सीडेंट के हो सकने के चांसेस में, मैं सुन के मेरी हवा फायर हो रही थी कि यहाँ पर किस तरह से खुदावन ने इनको बचाया। एक तो नाम ही उसका शहीद पथ है, हमेशा एक ऐसे पथ पे खुदा बाप चलाता है, और शहीदों में खुदावन उस शहीद पथ पर इनको खुदावन जिंदा रखता है। जहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है, खुदावन इनको जिंदा रखता है और दिखाता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ और अपने लोगों की फिक्र करता हूँ। और वो लोग कभी भी जो हैं वो तकलीफ़ नहीं झेलेंगे, वो नुकसान को नहीं झेलेंगे। भैया बता रहे थे कि किस तरह से चला रहा था ये, एंड गाड़ी चला रहा था, तेज़ चला रहा था, बताते जा रहे थे, गाइड कर रहे थे। एंड दिस शोज़ मी कि खुदा किस प्रकार से ब्लेस करता है, सिखाता है, तैयार करता है। वॉट ही लर्नड टुडे विल बी समथिंग वेरी वैल्यूएबल फॉर द डेज अहेड। आज जो चीज़ सीखी है, आगे आने वाले समय के लिए, आज शायद वो दुख का पल लगता है, आने वाले समय के लिए आशीष ही आशीष उपजाएगी, जैसे कि ये आयत बताती है। हिब्रू वर्ड बाका मीन्स टू वीप, रोना। बाका की घाटी जो है, दरअसल ये यरूशलेम के पास पाई जाती है, और यहाँ पर एक पेड़ होता है जिसको बलसाम बोलते हैं, और इसके अंदर से गोंद भी निकलता है, जो जब टपकता है तो वो
रेजिन निकलता है, वो दिखने में आंसुओं की तरह लगता है, इसलिए भी इसको वैली ऑफ बाका बोलते हैं या आंसुओं की घाटी बोलते हैं। एक कारण और है इसको, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बाका की घाटी को बोकिम की घाटी भी बोला जाता है। और इसको ये नाम क्यों मिला इस घाटी को, इसको पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इस तकलीफ़ को आज तक इजरायली भुगत रहे हैं, इसको मैं पढ़वाना चाहता हूँ। और इस तमाम भुगतने में भी परमेश्वर जो है वो इज़राइल के साथ है। आइए निकाल करके पढ़ते हैं, निकालेंगे द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक निकालेंगे, दूसरा अध्याय निकालेंगे 1 से 5 आयत। ठीक है, द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक, दूसरा अध्याय 1 से 5 आयत। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, जी, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है। ये प्रॉमिस लैंड में खुदा के लोग बचा करके पहुंचा दिए गए हैं। उसके बाद परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत खुदा के लोगों से यहाँ बात कर रहा है, इजराइलियों से यहाँ बात कर रहा है। इसको पढ़ दें। जिसके विषय मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी जी और मैंने कहा था, जी जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है जी उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। जी। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। साफ साफ खुदा जब कोई हमें कमांडमेंट देता है, कमांडमेंट देता है, फॉलो इट। नो इफ नो बट, फॉलो इट। क्या बोल रहा है पता नहीं। खुदा बाप ने आज घर चलने से पहले बोला, बेटा आज जूते उतार लेना। आज जूते उतार करके खड़ा हूँ। न जाने आपने कितनी बार मेरे को जूते पहने हुए देखा होगा, लेकिन खुदा बाप ने बोला, टुडे पुट ऑफ योर शूज़, पुट ऑफ योर शूज़। पवित्र है वो चीज़ जो आज खुदा बताना चाहता है। आगे पढ़ दें। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। वाचा ना बांधना, इस साथ के लोगों के साथ में संबंध मत रखना। वाचा ना बांधना, किसी प्रकार की ओथ शपथ मत लेना इनके साथ में। तुम उनकी वेदियों को ढा देना। साफ साफ लिखा है, इनकी वेदियों को ढा देना। जहाँ खुदा रहता है वहाँ कोई और बस नहीं सकता। दैट इज़ वाई गॉड वांटेड दैट प्लेस टू बी क्लीन। जहाँ खुदा और खुदा के लोग रहेंगे, कोई और वहाँ पर उस स्थान पर नहीं रहने पाएगा। दैट इज़ वाई गॉड वांटेड दैट टू बी क्लीन। आगे पढ़ दें। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन लिखा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। इजराइलियों ने खुदा की बात नहीं मानी, तो क्या हुआ? आगे पढ़ दें। तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने ऐसा क्यों किया है? क्वेश्चन मार्क लिख करके, लगा करके यहोवा का दूत बड़े दुख के साथ में खुदा के लोगों से, इजराइलियों से पूछता है कि जब सीधे सीधे तुमको बताया गया था कि ये काम मत करना, उन लोगों को जिनको मना किया है परमेश्वर ने कि स्थान में नहीं होना चाहिए, तुमने उन लोगों को अपने बीच में क्यों रखा? इनको अपने स्थान से अलग हटा देते। तुम्हें ज़्यादा प्रेम था, तुम इनको कहीं और जगह दे देते, लेकिन तुमने अपने बीच में इनको स्थान क्यों दिया है? गॉड वॉन्टेड दैट प्लेस टू बी होली। खुदा चाहता था कि वो स्थान पवित्र बना रहे, क्योंकि जहाँ खुदा खुद अपने लोगों के साथ में रहेगा तभी रह पाएगा। वो तभी बलवंत रीति से, सामर्थ्य के साथ तभी काम कर पाएगा जब खुदा के लोग उसकी सुन करके उसकी इबादत करेंगे। अपनी रीति से इबादत नहीं करेंगे, उसकी सुन करके उसकी इबादत करेंगे, तब खुदा लोगों को ब्लेसिंग देता है। वीपिंग विल रिटर्न ओनली एंड ओनली एज ए ब्लेसिंग। रोना तभी ब्लेसिंग के रूप में, हर समय में ब्लेसिंग के रूप में आप तक नहीं लौटेगा। आप रोते रहें और शायद रोते रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही परिस्थिति में आप कि आंसू पलट करके ब्लेसिंग के रूप में तभी लौटेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन के, परमेश्वर की बातों को सुन करके फॉलो करेंगे। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहेंगे। आपके पास आंसू हैं, भरते रहिए, कटोरा भर जाएगा, लेकिन खुदा उस ओर देखेगा भी नहीं। आपको मेरी बातों से दुख लग रहा होगा, लेकिन शायद मैं ये पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर में जो कि वचन में जैसे लिखा है, मैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट गिविंग ग्लोरी टू गॉड अकॉर्डिंग व्हाट गॉड इज आस्किंग फ्रॉम यू, यू आर जस्ट वर्थलेस फॉर गॉड। आप खुदा के लिए अयोग्य हैं। यहाँ पर
परमेश्वर का दूत क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस। अब सजा सुनाता है, आगे पढ़ दें। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। साफ बोल दिया कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं चाहते हो ना, तुम इनको अपने साथ रखना चाहते हो ना, यू वांट दीज पीपल टू बी बिटवीन यू, ओके, रखो अपने पास। देखो अब इसका असर क्या होता है, पढ़िए आगे। और वे तुम्हारे पांजर में कांटे हाँ हाँ, और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। इसमें साफ दे रखा है, वो तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए क्या ठहरेंगे, फंदा। फंदा ठहरेंगे। आज भी इजरायली इन कांटों को सहते हैं, इन फंदों में फंसते हैं। चारों ओर जितने भी देश हैं इजराइल को क्यों सताते हैं, क्योंकि उन जातियों को खुद इजरायलियों ने अपने बीच में स्थान दे रखा है। गॉड डिडंट वांटेड, मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें अगर उनसे ज़्यादा प्रेम रखते हो तो भैया जा करके उनको कोई और बढ़िया स्थान दे दो। लेकिन जिस स्थान पर, जिस प्रॉमिस लैंड पर, जिस पर मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक रखा है, मैं किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने उनको दे दिया, तो अब मुसीबत झेलो। दिस इज़ द मुसीबत, और ये आज तक झेलते आ रहे हैं। Israel is facing till today. But the question mark is, सवाल की बात अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वास्तव में खुदा ने इज़राइल को आज भी छोड़ दिया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? और वो उत्तर मुझे पता है, आज भी नहीं छोड़ा। क्या आप बिलीव करते हैं कि there is no blessing for Israel, there is no blessing for any believer? ऐसा नहीं है। गलतियां हमने करी हैं, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इस बात को समझना ज़रूरी है। देयर आर हाइज एंड देयर आर लोज। हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों में, हमारे रोने में, हमारे तकलीफ़ में हमारा खुदावंद हमारे साथ बना रहता है। जीवन में कभी कभी बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, अपने निचले स्थान पर घाटी में महसूस करते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि कोई अपने परिवार के यार दोस्तों साथ छोड़ दो, अपने परिवार के अपने लोग साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते। फिर परमेश्वर आपको उठाता है और आपको चट्टान पर बैठाता है, चट्टान पर स्थापित करता है, जहाँ पर हम जश्न मनाने पाते हैं। यस, लॉर्ड हैज़ गिवन मी विक्ट्री। तब हम आनंद के साथ बोलने पाते हैं, हाँ हमारे खुदावंद ने हमको जयवंत किया है। हमारे जितने भी शत्रु थे, खुदावंद ने मुझे उन सब से बेहतर किया है, और आज मेरे शत्रु मेरे पाँव के नीचे हैं। वो मुझ पर जयवंत नहीं होने पाते, क्योंकि तूने मुझे जयवंत किया है। वो खुदा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर वहाँ उस स्थान में आपके साथ रहता है। गॉड इज़ देयर इन दैट वैली ऑफ बाका, गॉड इज़ देयर इन दैट वैली ऑफ वीपिंग। आपके उस रोने के स्थान में, आपके उस तकलीफ़ के स्थान में खुदा आपके साथ बना रहता है। एंड बिलीव मी, गॉड विल डिलीवर यू फ्रॉम दैट वैली ऑफ बाका। अगर आज आप उस दुख में, आज उस तकलीफ़ में, आज आप बीमारी के उस बिस्तर पर हैं, अगर आज आपके कोई भी अजीज़ अगर आपके उस बीमारी के बिस्तर पे हैं, उस तकलीफ़ के उस दौर से गुज़र रहे हैं, शायद आपके विश्वास के उस दौर से गुज़र रहे हैं जब आपको फेथ हिलता हुआ दिखाई देता है, यू आर गोइंग थ्रू दैट वैली ऑफ बाका विच इज़ स्टिल अ ब्लेसिंग। यस, देयर इज़ वीपिंग बट देयर इज़ अ ब्लेसिंग। हाँ, रोना है, लेकिन उस रोने में भी आपके लिए आशीष छिपी हुई है। यस, देयर इज़ ब्लेसिंग। जिस प्रकार रेगिस्तान में कैक्टस जिंदा बने रहता है, जिसके कारण उसकी गहराई में पहुंची जड़ें होती हैं, जिसका रीज़न उसकी गहराई में, ज़मीन में और गहराई में पहुंची हुई जड़ें होती हैं, वहाँ से वो पानी को इकट्ठा करता है। इसी प्रकार से विश्वासियों के लिए भी जो है स्पिरिचुअल स्टोरेज सिस्टम रखा गया है। ठीक है, दैट वाटर, दैट होली स्पिरिट इज़ दैट स्ट्रेंथ। वो सामर्थ है हमारे लिए। जब हमारे अजीज़, हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं होते, तो वो पवित्रात्मा हमारे साथ काम कर रहा होता है। ही इज़ दैट क्लोजेस्ट फ्रेंड जस्ट नेक्स्ट टू यू, टॉकिंग टू यू और इन टू योर हार्ट। आपके हृदय में आपसे वो बातें कर रहा होता है। आपके हृदय में शायद आंसू होते हैं, आपके दिमाग फ्यूज़ हो चुका होता है, समझ में नहीं आता कि खुदाबंद मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। दैट स्पिरिचुअल वाटर, दैट ब्लेसिंग इज़ विथ यू। और खुदा वो पवित्र आत्मा के द्वारा से
आपको छुटकारा दिलाता है, आपको उस घाटी से ले करके निकाल करके ले करके जाता है। घाटी में छोड़ नहीं देगा परमेश्वर आपको। उस यू वोंट रिमेन इन दैट वैली ऑफ बाका फॉर एवर। अब जानते हैं कि ये, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि ये जो घाटी है ये यरूशलेम के पास में है और ये परमेश्वर के भवन को सियोन तक पहुंचाती है, सियोन तक पहुंचाती है, परमेश्वर के भवन तक पहुंचाती है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा रो लो, इसके बाद तो आनंद ही आनंद तुम्हारे लिए रखा हुआ है। बाका सीम्स अ प्लेस वाइल गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड। एक ड्राई प्लेस है, एक रोने का स्थान दिखाई देता है, एक सूखा स्थान दिखाई देता है। लगता है कि शायद खुदावन ने आज ब्लेसिंग देना बंद कर दिया है। तो क्या हम भी खुदा को छोड़ दें? मैं बताऊं, खुदा की इबादत कभी करना मत छोड़िएगा, चाहे वो आपको आशीष दे, चाहे वो आपको आशीष ना भी दे। खुदा के पीछे चलते रहिए, क्योंकि वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसको छोड़ और कोई खुदा नहीं है। और वो एक ऐसा खुदा है जिसकी निगाहें आपके ऊपर सदा बनी रहती हैं। बाय ऑल मीन्स गॉड वॉन्ट्स यू टू लर्न समथिंग। उस घाटी में से जब खुदा आपको ले जा रहा है, उसका कोई मकसद है। यीशु मसीह ने भी कहा, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये सलीब मुझसे टल जाए, ये पापों को मैं नहीं उठा सकता खुदावन। इतने लोगों के इतने पाप, उस समय से लेकर के आज समय तक के जितने लोग होंगे और आगे भी भविष्य में जितने लोग होंगे, सबके पापों को उठाने के लिए प्रभु जी तैयार थे। जीसस वॉज रेडी। और यीशु मसीह ने का प्रार्थना में परमेश्वर से क्या कहना था? हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मर्जी तेरी पूरी हो खुदावन, मैं तेरी मर्जी पूरी करूँगा। दैट शुड बी द वे ऑफ ए बिलीवर। जितने भी बिलीवर हैं, अपने आप को अगर बिलीवर समझते हैं, अगर अपने आप को सच्चा आराधक समझते हैं, सो यू हैव टू गो टू दैट वैली ऑफ बाका। आज अगर यीशु मसीह, अगर उस समय अगर यीशु मसीह ने अगर सीधे मना कर दिया होता, खुदावन सॉरी, ये कटोरा मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं आया तो था तेरा काम पूरा करने, तूने मुझे भेजा, लेकिन सॉरी अब मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, अब मैं इसको नहीं झेल पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी खुदावन। शायद खुदा उसको तो उनको तो छोड़ भी देता, वो खुदा का बेटा है, लेकिन हमारे लिए आज उद्धार का मार्ग खुल नहीं पाता। वी वुडेंट हैव बीन सेट फ्री। आज हम आज़ाद नहीं होते। यीशु मसीह को उस बाका की घाटी से हो करके गुज़रना पड़ा, उस आंसुओं की घाटी से हो करके गुज़रना पड़ा। पैदा होते ही भागना पड़ा माँ बाप को ले करके। ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कितनी बार उसको मार देने की कोशिश करने की कोशिश करी गई, पहाड़ी से गिरा देने की कोशिश करी गई, ठीक है, मजाक उड़ाया गया, सब कुछ हुआ। जीसस वेंट numerous times, I would say numerous times, not one time. Jesus went numerous times into that valley of Baca. प्रभु यीशु मसीह नासरी उस बाका की घाटी से न जाने कितनी बार गुजरे थे, और कितनी बार गुजरने के कारण ही आज हमें वो उद्धार मिल पाया है जिसके हम योग्य नहीं ठहरते किसी भी रीति से। By any means we are not worthy कि हमें वो चीज़ मिल सके। It's a place of sorrow, it's a place of troubles and it's a place of difficulties. दुख का स्थान है, मुसीबत का स्थान है, कठिनाई का स्थान है। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में इस चीज़ को किया। 6ठी आयत में साफ बताती है, आशीष ही आशीष मिलेगी। It's just not आशीष मिलेगी, लिखा है आशीष ही आशीष मिलेगी। ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग मिलती जाएगी। परमेश्वर ने यीशु मसीह का स्थान क्या किया? जब वो जयवंत होकर के बाहर आए, उन्हें वो स्थान दिया है जो अद्भुत है। अपने जस्ट नेक्स्ट में, परमेश्वर के बगल में कौन बैठने को, किसको स्थान मिल सकता है? जीसस अर्न दैट प्लेस एक्चुअली। खुदा का बेटा तो था, लेकिन खुदा ने उसको अपने बगल में शुरुआत से नहीं बैठाया था, लेकिन अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को अर्न किया है। Those tears have reaped into joy for Jesus.
यीशु मसीह के लिए वो आनंद मिलने पाया है और हमारे लिए छुटकारा मिलने पाया है। और आज अगर हम यीशु मसीह की ओर हम देखते हैं तो आज हम उसके बगल में खड़े होने की सामर्थ्य रख पाते हैं। खुदा का वचन तो हमें यही सिखाता है। 7वीं आयत में 84 की भजन संहिता 84 और उसकी 7वीं आयत में साफ लिखा है कि वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हर एक जन सियोन में परमेश्वर को लिखा, और लिखा उनमें से हर एक जन, कोई ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। और आगे लिखा है सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। अपना आप बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। दिस इज स्ट्रेंथ ओवर स्ट्रेंथ, द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। पहाड़ पर तभी चढ़ पाओगे, पहाड़ तभी मिल पाएगा जब घुटनों में सामर्थ होगी, जब पाँव में सामर्थ होगी, जब आत्मा में सामर्थ होगी, जब शक्ति प्राप्त होगी। वो सामर्थ कौन देता है? वो सामर्थ परमेश्वर देता है, परमेश्वर का वचन देता है। शायद आज कोई अपनी जॉब किसी की छूट गई है, शायद किसी ने अपना करियर चेंज किया हो, शायद जीवन में कुछ उलट पुलट चल रहा हो, शायद ऐसी स्थिति हो कोई किसी अपने अजीज़ की दुख की मृत्यु को देख रहा हो, झेल रहा हो। आप उस बाका की घाटी में जा रहे हैं और खुदा आपके साथ है। गॉड इज़ विथ यू एंड बिलीव मी, चाहे आज आपने किसी जॉब को खोया हो, खुदा आपको एक अच्छी जॉब देगा जो उससे बेहतर होगी। खुदा अगर आज आपके करियर को चेंज कर रहा है तो आपको बेटर स्थान पर स्थापित करेगा। भैया बता रहे थे पिछली बार करियर की, द व्हाट ही चोज। मुझे ध्यान है कि आई वांटेड टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माय लाइफ। अपने जीवन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बहुत स्टडी करी थी। मम्मी ने बोला बेटा टेक सम प्रॉपर डिसीजन, कुछ ऐसा लो, कुछ बेहतर करो, कुछ ऐसा करो जिससे जीवन चल सके। सपने अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसा करो। तो मम्मी ने गाइड किया मेरे को, बेटा एक काम कर, तू टीचिंग लाइन में आ जा। ओके, मैंने पढ़ना शुरू किया। उस समय किताबें पढ़ना सन 2000 वगैरह में, सन 2001 में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। आई लेफ्ट ग्रेजुएशन। हमने कहा, और 2007 में मैंने आई हैड जॉइंड बीएड। इतने सालों में किताबें पढ़ना भूल गया था मैं, पढ़ाना बिल्कुल भूल गया था। कहीं ना मतलब देयर इज अ थिंग कॉल्ड लर्निंग याद करना क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं भूल चुका होता था। हमने कहा खुदा बाप ये कठिन कठिन चीज़ें कैसे याद होंगी, विल आई बी एबल टू कंप्लीट दैट बीएड। और खुदावंद ने सिर्फ बीएड नहीं पूरा करवाया, खुदावंद ने डबल एमए करवाया। उसके बाद एमए इंग्लिश क्लियर किया, एमए हिस्ट्री क्लियर किया। आज वो जो बात कही गई थी, उस जो मेरी मम्मी ने बात कही, जो हृदय में बात डाली, जो शायद खुदा की ओर से उनके दिल में काम कर रही थी, आज मैं उसको रीप कर रहा हूँ। आज मैं उसका फल काट रहा हूँ। आज मैं उस आनंद को रिसीव कर रहा हूँ जो उस घड़ी मैंने अपनी मदर की बात को रिसीव कर लिया था। इस चीज़ को मैं रिसीव कर रहा हूँ। उस बाका की घाटी से निकल करके खुदावंद ने मुझे आज बेहतर स्थान पर रखा है। आप इस सूखे स्थान में परमेश्वर आपके लिए पवित्र आत्मा को भेजते हैं ताकि उद्धार के कुएं यानी प्रभु यीशु मसीह से जीवन के पानी को आप प्राप्त कर सकें। यू रिसीव द एवर लास्टिंग वाटर ऑफ लाइफ, दैट एवर लास्टिंग स्प्रिंग ऑफ लाइफ। उस अनंत सोते से आप अपने लिए रिसीव कर सकें ब्लेसिंग को। आप सामर्थ को पाकर उस घाटी को पार कर सकते हैं और विजय के उस पर्वत पर सवार हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जो आपको असंभव लग रहा था और आज आपके पाँव के नीचे दिखाई देता है। गॉड मेक्स यू दोज थिंग्स बिनेथ योर फुट। बेटा कल तक तुम्हें असंभव लग रहा था ना, आज तेरे पाँव के नीचे है। मुझे ध्यान है कि जब अपने ज़िंदगी में मैंने जॉब करना शुरू किया था, वो टीचिंग इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था और तनख्वाह होती थी, हाफ डे पे काम करता था। तो शुरुआत में 600 रुपया, 800 रुपया, और जब भी तनख्वाह बढ़ती थी उसकी एक ही मेन रीज़न होता था, कोई टीचर छोड़ करके जाए तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो दुआ ये मांगनी पड़ती थी, खुदा बाप किसी को यहाँ से निकाल के बाहर कर तो वो 800, 600, 800, 1200, हमने कहा खुदा बाप
मेरी माँ 5 अंकों में कमाती है, खुदा बाप मैं 5 अंकों में कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आने पाऊंगा। the day when I joined the institution where I am teaching, 9,000 थी, अगली सैलरी जब जम करी 5 अंकों में, खुदा बाप का धन्यवाद किया हमने, प्रभु तूने मेरे को वो आशीष दी है जो आज मेरे माँ के पास भी है, तूने मुझे आज वो आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तब से मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ों को मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मूसा लाल सागर को पार करता है तो वो एक गीत गाता है, और वो भजन आपको मिलेगा एक्सोडस 15 में, निर्गमन के 15वें अध्याय में मिलता है। और ये बाइबल में लिखा हुआ पहला सॉन्ग है, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग रिटन इन द बाइबल। और यहाँ पर इस गीत को जब मूसा गाता है तो वो कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। फ्रॉम द वैली ऑफ बाका, उस दुख की घाटी से, उस इजिप्ट से निकल करके खुदावंद भजन का विषय हमें देता है। खुदावंद जब हमारी सामर्थ, हमारा बल ठहरता है, तब हम आनंद को पाते हैं, तब हम सामर्थ को पाते हैं। द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। इस चीज़ को बोलिए, परमेश्वर मेरी सामर्थ है, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। एक बात मुझे अपने पासबान से, जो ये बार बार बोलते थे अन्य भाषा में, और मैं बड़ा परेशान होता था, खुदा बाप ये बार बार बोलते हैं, और मैं ये चाहता हूँ आज कि आप भी इस चीज़ को रिसीव करें। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द ब्लेसिंग व्हाट ही सेज इन टंग्स, जो वो अन्य भाषा में बोलते हैं, मैं चाहता हूँ, और वो जो शब्द बोलते हैं अन्य भाषा के, सिंदा बारा बारा, मेरे साथ बोलिए, सिंदा बारा बारा, सिंदा बारा बारा। इसका मतलब ये है, यहोवा मेरा परमेश्वर है और वो मेरे साथ है। एंड आई हैव सीन विद दिस मैन ऑफ गॉड, आई हैव सीन दिस विद दिस मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है, ही हैज़ नेवर लेफ्ट हिम। एंड आज मैंने आपको ये हाथ उठा करके बोल रहा हूँ, सिंदा बारा बारा, मेरे साथ फिर से बोलिए, सिंदा बारा बारा। और ये आशीष मैं आज आपको दे रहा हूँ, दोनों हाथों को उठा करके ये आज आशीष आपको दे रहा हूँ। आज से यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, और वो आपके साथ है हर परिस्थिति में। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, जीसस इज विथ यू। यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। दाऊद कहता है, दूसरा शमूएल 22 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि ये वही ईश्वर है और जो मेरा अति दृढ़ किला है, और वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए हुए चलता है। ही टेक्स मी इनटू हिज वेज। जब अपने मार्ग पर ले करके चलेगा तो थोड़े तो आंसू निकलेंगे, थोड़ा तकलीफ तो होगी। जब आप पस्तहाल पड़े होंगे तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। गॉड विल गिव यू दैट। दिस इज़ द टाइम। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी तकलीफ़ है तो आप खड़े हो सकते हैं। आई वांट कि मैं चाहूँगा कि प्रशांत भाई आएँ और कुछ ऐसा वर्शिप रखें खुदा के सामने। एंड दिस इज़ द टाइम, प्रिपेयर योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनीथिंग, एनी प्रेयर्स, एनी कोई भी चीज़, कोई भी अगर आपको लगता है कि आप बाका की घाटी में हैं, शायद आपको तकलीफ़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका जिस्म ब्रोकन है, आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस काम नहीं कर रहे, आपकी नौकरियां काम नहीं कर रही, अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेसेस नहीं काम कर रहे, दिस इज़ द टाइम। प्रिपेयर योर हार्ट्स। वी आर गोइंग इन वर्शिप। हम छोटी सी आराधना में चल रहे हैं। अपने हृदय में उन तमाम प्रार्थनाओं को रखिए, और मेरा विश्वास है कि खुदावंद आज आपको जो है उन तमाम प्रार्थनाओं को सुनेगा। यस, हालेलुया, प्रेज योर नेम।